चला चुप रहा, हेलो ना, सीधा बैठो, सीधा तस्वीर वाला, सीधा बैठो, साइड रुका, सीधा बैठो बड़ा। सुना, चला आज हमने के का पढ़नी जा व्याकरण। व्याकरण का अगर कहल जाए तो इंग्लिश में क्या करनी जा व्याकरण, ऐसी ग्रामर। व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ग्रामर, GRAMAR, ग्रामर। ग्रामर का मतलब व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हमने के सबसे छोटा इकाई पैदान से चलती यानी कि वर्ण से। तो वर्ण किसे कहते हैं बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के, चुप रहा, बोले कि नहीं थे, भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, या वह मूर्धनी जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन सबसे आसान तरीका का बात कि वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब कोई पूछ सकता कि वर्ण कितने प्रकार के होला? तो वर्ण दो प्रकार के, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। हम ही के जानते कि वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बा कि वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण दो प्रकार के होखेला, एगो होखेला व्यंजन वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण के इंग्लिश में कहल जाला कॉन्सोनेंट, स्वर वर्ण के कहल जाला वोवेल। बता चुके बनी वे अंग्रेजी वर्णमाला में जीव तो स्वर वर्णों की संख्या 5 और व्यंजन वर्णों की संख्या 21 होती है, जेकरा के वोवेल कहल जाला और कॉन्सोनेंट। तो लेकिन हमने के हिंदी वर्णमाला में पढ़ लिया, तो हिंदी वर्णमाला में यानी कि वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के, एगो व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण। जैसे कि इंग्लिश में कहल स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऐती वोवेल और स्वर, ठीक वही तरह हिंदी में भी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब हमने के बाद तीसरा क्वेश्चन, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। अब देखो जी कि स्वर वर्ण के क्या कहल जाला? तो जिस वर्ण के उच्चारण में यानी जौना वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती हो या ना लिया जाला ओकरे कहल जाला स्वर वर्ण। जैसे अ से अ तक, अ कहता नहीं तो अ के बाद अ के बाद क्या होता? अ होता, यानी कि कख के कोनो एकरा में जरूरत नहीं है, यानी कि व्यंजन वर्ण के एकरा में कोनो जरूरत नहीं है, यही से कहल जाला के स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के क्या कहल जाला? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ से अ तक। अब कोई पूछ सकता था कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है कोना वर्णमाला में? तो हिंदी वर्णमाला में, यानी कि व्याकरण का जी हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। अब हमने की दूसरा पढ़ जी वर्ण कौन? व्यंजन वर्ण, यानी कि क ख ग घ। व्यंजन वर्ण मतलब क ख ग, जेकरा कहल जाला कॉन्सोनेंट। तब व्यंजन वर्ण के कहला तो देखा जब कहा तनी क, अब देखा होता तनी क, लिखा तनी क के बाद क्या होता? अ, ओकरा बाद त, बोले जब त बोलबा बहुत खबर सुनिया जी सुनो तो तनी त के बाद क्या होता? अ। तो कोई पूछी यानी कि एकरा में अ के जरूरत पड़ता है, एकरा बोले में क ख के बोले में, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन वाला? क से लेकर ज्ञ तक। अगर कोई पूछ सकता कि व्यंजन वर्ण की संख्या कब होखेला? क से लेकर ज्ञ तक टोटल 36 गो। कब होखेला? 36 गो। हमनी की जान लीजिए कि व्यंजन वर्ण क्या कहला? तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण यानी कि अ की सहायता लिया जाला ओकरे कहल जाला व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या के रूप में कहल जाए टोटल कब होला हिंदी वर्णमाला में? 36 गो। अब बेटे व्यंजन वर्णों को 36 गो, स्वर वर्ण भी जान लीजिए 11 गो। कुल वर्णों की संख्या अगर टोटल कहा जाओ हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अगर सब की मिला देते जा, अगर पूछी कोई कि टोटल संख्या कब होखेला? 52। याद रखिए कि स्वर वर्णों की संख्या 11 गो। स्वर वर्ण का होला अ, व्यंजन वर्ण का होला क ख यानी कि क से लेकर ज्ञ तक। ई टोटल कब होखेला? 36 गो। बुझे ना? आपको पूछी कि टोटल वर्ण कब होखेला? 52 हो गई। अतना पढ़ला के बाद हमनी के अगला दिन नेक्स्ट दिन का पढ़े के बाद कि वर्ण के उच्चारण स्थान यानी कि क ख ग घ अ जौन बा हमनी के मुख से कौना अंग से काना चीज के निर्माण की, जैसे कि प कहत है प फ ब, प कहत है तो ओठ नहीं यानी कि प फ ब के का चीज है? ओठ से उच्चारण होला। वही तरह क से कंठ यानी कि क से लेकर अंग तक क ख ग घ अंग। कवर्ग जैसे मान लो कि एगो वर्ग हो गई बहुत कुछ, वही तरह कवर्ग मतलब क से लेकर क तक अति अंग तक क ख ग घ अंग। ये एक प्रकार का घर हो गई का बोल वर्ग हो गई, लेकिन जरा कवर्ग तो क ख ग घ अंग ई कवर्ग बोल। क से कंठ और क से क ख ग यानी कि क से लेकर अंग तक का चीज के कारण कंठ से। 11 अगला दिन हमनी के पढ़ दी।
अब सब की मिला के ओकर बाद टोटल हमनी के जान जो वर्ण को जान ओकरा बाद हमनी के जाने की कोशिश करी कि व्याकरण के क्या रखा जाला। तो देखो व्याकरण के रूप में अगर जी क्या कहते हैं व्हाट इज ग्रामर, तो जिसे शुद्ध शुद्ध बोला जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जा सके, मुझे ना उसे हम व्याकरण कहते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि व्याकरण क्या कहला, तो किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार को प्रकट करना या उसके विचार को समझना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। बस आज हमनी के पता नहीं।